श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो प्रभु श्री रामकृष्ण भगवान जी जय। आदि गुरु सदा राम के चरण कमल बलिहार। वंदो तुलसीदास गुरु नित रति परोपकार। नमो नमो गुरु तखत लाल हजूरी हरि रूप। वंदो तन सुख राम गुरु निज वातम रूप अनूप। नमो नमो पुज माता साहेब को महाशक्ति प्रकाश। सतगुरु मंगलाराम को वंदो सहित उल्लास। सतगुरु राजा राम को वंदो शत शत वार। वंदो संत गोविंद राम को अष्टम सदाणी अवतार। सदा सर्वदा सर्व गुरु मेहर करो महाराज। अरदास करो स्वीकार प्रभु तुम सर्व संतन सरताज। अरदास करो स्वीकार प्रभु तुम सर्व संतन सरताज। जय जय श्री राम। प्यारी संगत, अज 21 जनवरी रविवार सूर्यवार पुत्रदा एकादशी पौष महीने जी पुत्रदा एकादशी पुट ॾियण वारी 11 आहे। जप ऐं तप खां विर्त रखण सवलो आहे, पर लखें भी न करोड़े इंसान आहिनि जेके विर्त भी न रखी सघंदा नी। जप ऐं तप को कारो करे सघंदा। विर्त आहे पंहिंजे वृत्ति खे शुद्ध करणु, पंहिंजे विचार खे, पंहिंजे विवेक खे पवित्र करणु, जागृत करणु, ब्राइट करणु, उज्जवल करणु, प्रकाशित करणु, व्यवहार कुशल बणजणु। जप आहे जपींदो रहो, जपींदो रहो, हिक ई नाम खे जपींदो रहो, उन मां ई सभु कुझु प्राप्ति थी वेंदी आहे। जप गोपिंदम जप गोपिंदम जप गोपिंदम मूड मते। ऐं तप त पाण खे तपाइण आहे, पोइ चाहे शेवा जे माध्यम सां, चाहे भक्ति जे माध्यम सां, चाहे पंहिंजे विकारनि जो दमन करे, निग्रह करे, मन खे मारे छॾे, उहो तपशील थी वेंदो आहे, तपी योगी थी वेंदो आहे। जंहिं प्रकार शेवा खां उत्तम सत्संग आहे, सत्संग खां उत्तम साधना आहे, उहे ई विद्वान जप विर्त जप ऐं तप जी महिमा चवंदा नी। पुत्रदा एकादशी भगवान कृपालु, छोजो अॼु छा पूर्व काल खां वठी करे, छोजो राजा दशरथ ने भी त यज्ञ करे पुटनि जी प्राप्ति कई। पूर्व काल खां वठी करे यज्ञ ऐं विर्त जो मनुष्य निशानी त संतान ही ॾेई वेंदो आहे न। माता ऐं पिता पंहिंजे शरीर जो अंग ॾेई वेंदा नी, अक्स ॾेई वेंदा नी, अक्स आईनो, पंहिंजो प्रतिबिंब। त भगवान ने ॿ एकादशियूं रखियूं नी साल में। सभिनी एकादशियुनि जो हिकु हिकु नालो आहे, पर पुत्रदा 2 नी हिकु। जय सदाराम। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जय हरे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टोदश अध्यायः। श्री परमात्मने नमः। यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वइदं ततं स्वकर्मणा तमभिरच्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठतात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वाणपोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सह दोषमपि न त्यजेत। स्व आरम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। नैष्य कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ओम तत्सत। जी प्यारी संगत, भगवान इन्हनि 5 श्लोकनि में ॿुधाए थो पियो कि मूं मां ही हिन जगत में सब जीवात्मा आहिनि, ऐं उहे चाहे श्रेष्ठ कर्मनि सां, चाहे दोषयुक्त कर्मनि सां,
अगर मुंहिंजी भक्ति कंदानी यानी मुंहिंजो ध्यानु कंदानी, मुंहिंजो भजन कंदानी, त मां उन्हनि जे दोषनि खे नाश कंदो वेंदो आहियां। चाहे कर्मनि में घटि वधि हुजे, चाहे ज्ञान में घटि वधि हुजे, पर मुंहिंजी भक्ति सां उहे ज्ञानवान थींदा नी। मुंहिंजी भक्ति सां उन्हनि जे कर्मनि में सच्चाई ऐं सफ़ाई ईंदी आहे। तंहिं करे कोई मूढ़ बुद्धि आहे, कोई अज्ञानी आहे, तॾहिं बि वाणी खे न छॾे। कोई लाचार आहे, कोई बार बार असफल थिए थो, तॾहिं बि पंहिंजे कर्म रूपी कर्तव्य खे ऐं पंहिंजे प्रयास खे, पंहिंजी कोशिश खे कॾहिं न छॾे। कोशिश कंदे कंदे, अभ्यास कंदे कंदे हू ज़रूर सफल थींदो। इहे मुंहिंजा वचन आहिनि। तंहिं करे विद्वान भी चवंदा नी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ, जो किनारों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। जय श्रीदाराम। बोलिए। सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सारी संगत को जय जय श्रीदाराम। और भगवान कर्म को ही पूजा बता रहे हैं। अंग्रेजों ने एक फ्रेज बताया, वर्क इज वर्कशिप। तो ये सब तो यही भगवत गीता से ही काफी चुराए जाते हैं, नाम अपना दिया जाता है, पर भगवान पहले ही बोल दिए हैं कि अपने कर्मों द्वारा पूजा करनी है। 46 श्लोक में जो चालू किया हमने, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक कर्म क्यों कहा? स्वाभाविक कर्म मतलब जिस वर्ण आश्रम में हम हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ड्यूटी है उसको तुम अपनी पूजा समझ के अपना कर्म करो। आगे भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है, अगर आप उसको ढंग से नहीं भी कर पा रहे हो, कहीं आपसे कोई गड़बड़ हो भी रही है, तो वो माफ की जाएगी। लेकिन हम किसी को कॉपी करके किसी दूसरे का अगर हम धर्म फॉलो करते हैं, तो उसमें हम जो हमारी ड्यूटी है, किसी और को देख के हम कॉपी करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो अगर गुणों सही भी होगा तो भी वो मान्य नहीं है। क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है, जैसे देखे भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका स्वभाव यही है कि आप अच्छे से खेती कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्वभाव में है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बन गया क्लर्क, किसी का स्वभाव है किसी की सेवा करना, लेकिन हमने उसे कहीं और लगा दिया। तो भगवान कह रहे हैं जो आपका स्वभाव है, जैसे अंग्रेजों ने फिर एक निकाला सेंटेंस, यहीं से आया कि मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, देन योर लाइफ विल बी सेलिब्रेशन। मतलब जो आपको पसंद है उसे ही आप अपना प्रोफेशन बना लीजिए, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में उत्साह पूर्वक उस चीज को करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पसंद की है, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका पैशन है। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि जहां आपका स्वभाव मैच करता है आप वहां जाइए। उसके बाद अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। जैसे जहां अग्नि है वहां धुआं तो होगा ही, तो जहां कर्म है थोड़े ना थोड़े दोष तो पीछे के भगवान कह रहे हैं हर कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होता है। तो जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हमें करनी ही है। जैसे यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन धर्म से क्षत्रिय है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से हट रहा है। भगवान आगे चल के क्लियर करेंगे कि अर्जुन तुम अभिमान पूर्वक मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो भले ही तुम अभी तो कह रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में है ये, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हें उस कर्म में लगा ही देगा। इसीलिए तुम मेरी बात मानो। आगे भगवान क्लियर करेंगे
तो भगवान वही कह रहे हैं कि आपका जो वर्ण आश्रम है, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको मैं नहीं करूंगा ये सोच के नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। भले कहीं ना कहीं उसमें कोई त्रुटि हो भी जाती है तो हम माफी मांग सकते हैं। आगे सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृह रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बार बार भगवान एक ही चीज कह रहे हैं, अपनी ड्यूटी करो लेकिन बिना आसक्त हुए करो, डिटैच होकर करो, अटैच होकर नहीं करो। उसके बाद अपने अंतकरण यानी अपने मन को जीतो, मन से ऊपर आना है। मेरा मन ये नहीं करता, मन नहीं करता, ऐसे नहीं होना है। अगर आपकी ड्यूटी है तो मन है या नहीं है वो आपको करना ही है। तो जैसे अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन वैसे देखा जाए तो अर्जुन कोई युवा नहीं है। जैसे आजकल के युवा हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे। अर्जुन की वो स्थिति नहीं है, अर्जुन कोई युवा नहीं है। उस दिन हम सदगुरुदेव से भी बात शेयर करेंगे, जो हमने अभी न्यू क्लासेस चालू की हैं लर्न गीता की, उसमें जो हमारे सर हैं गीता विशारद डॉक्टर आशु गोयल जी, तो उन्होंने बताया कि जब भगवत गीता सुनाई जा रही थी अर्जुन को तो लगभग अर्जुन की उम्र 84 टू 85 थी और जब भगवान श्री कृष्ण की उम्र 87 टू 89 ऐसे ईयर्स की थी। अब हमें नहीं पता, बता तो वही रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि उस समय अर्जुन युवक ऐसा था। पहले तो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। हाँ, इतना एक बार जरूर सुने थे कि 75 वर्ष की आयु में भगवान ने गीता सुनाई थी। अच्छा एक बार ऐसा किसी के मुख से सुने थे। जी। अच्छा, ठीक है, तो उस कोई समय बात नहीं। अर्जुन की अवस्था युवक वाली नहीं थी, वो बहुत मेच्योर्ड स्टेज पे थे, है ना, जहाँ अपनी लाइफ का बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो उसकी दशा ही अलग है, वो विषाद था उनके मन में कि अपने बड़ों के प्रति एक मोह उत्पन्न हो गया था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भले ही मैं नहीं करूंगा ऐसे करके कर रहे हो, लेकिन आगे चल के तुम्हारा स्वभाव तुम्हें उसमें जरूर लगाएगा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब भगवान आगे बताएंगे कि हम पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी फिर धीरे धीरे क्वालिटीज, जैसे पहले भगवान ने बताया वही सेम कि सात्विक नियमित भोजन करके या अपने अंतकरण पर विजय प्राप्त करके, मन पर विजय प्राप्त करके, ये सब आगे फिर भगवान बताएंगे। ध्यान योग के द्वारा हम कैसे उस पर ब्रह्म को जान सकते हैं और फिर अंतिम अपने इष्ट को पा सकते हैं, ये सब उसमें आगे भगवान श्लोकों में बताएंगे। और हमारा एक जिज्ञासा भी थी जो हम सदगुरुदेव के आगे रखेंगे। नैष्कर्म्य कर्म को हम थोड़ा नहीं समझ पाए, हमने थोड़ा सुना था बट लिखा है ना, नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मों को न करना नैष्कर्म्य नहीं है। कर्म जो योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है, क्योंकि कर्म सत्कर्म और सार्थक ज्ञान से ही हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। पूर्ण स्वार्थ रहित, बिना किसी इच्छा की, रत्ती मात्र भी जिसमें हम अपना नहीं समझे, सब कुछ प्रभु की ही कृपा है ऐसा माने, वो हमारा कर्तव्य था, हमने किया है। तो कंक्लूजन यही है कि हमें जो करना है स्वार्थ रहित होकर करना है। भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति को छोड़कर अपना धर्म और कर्म फर्ज समझकर करना है, डिटैच होकर करना है। और बस इतना ही। आगे साईं हिकिड़ी ॻाल्हि यादि अचे थी, तव्हां जलगांव में आया हुयो चङा साल थिया नी, भारती नंढड़ी हुई, भारती जा पेपर हुया 12 महीने वारा, उनखे बुखार हुयो ॾाढो, सफ़ा ढरो न थिएसि पियो, डॉक्टरनि खे ॾाढा इलाज करायासीं, तव्हां सां वेनती रखीसीं, भारती खे बुखार अथसि, ॾाढो रोईंदी, चए थी मां पेपर ॾींदमि। पोइ पेपर न ॾियण वञी सघे पई त पोइ
साईं तव्हांखे असां वेनिती कईसीं, तव्हां चयो त इनखे मंझंदि जो थाधल पीआयोसीं, थाधल पीआए करे सुम्हाए छॾियोसि 2-2.5 कलाक। पोइ साईं मां 2-2.5 कलाक सुम्हाए छॾियोमांसि। पोइ उथी त बुखार लाइ काॾे जो काॾे वियोसि, बुखार हुयुसि ई कोन, निकितुसि ई कोन वरी साईं। पोइ साईं तव्हांजी अहिड़ी रहमत थी वई, अहिड़ी रहमत हमेशह कंदा रहो साईं असांजे मथां, जीअं भारतीय मथां कई अथव, सभिनी घर वारनि ते रहमत कंदा रहो। जय जय श्री राम। जय जय श्री ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा परिवार आधिया पूरा जागना नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जय जय सदाराम।